गृह मंत्री का ऑर्डर मिलते ही शुरू हो गया पत्थरबाजों का बुरा हाल, सबको कर दिया लंगड़ा। तस्वीर देखकर कांप उठे कट्टरपंथी। गणेश पंडाल में जहां से चल रहे थे पत्थर, वहां दौड़ने लगे बुलडोजर। सूरत के पत्थरबाजों को लगाई गई सीएम योगी की वैक्सीन। आसमान में मंडराने लगे ड्रोन तो देखकर मौलाना भी हो गए मौन। पत्थरबाजों को लंगड़ा करके इसलिए घुमा रही सूरत पुलिस। गणेश पंडाल में पत्थरबाजी करके भक्तों की पूजा में विघ्न डालना भारी पड़ गया। गृह मंत्री ने ऐलान किया कि एक एक पत्थरबाज को पकड़कर उसका इलाज किया जाए। तो पुलिस ने पहले घरों से पत्थरबाजों को पकड़ पकड़ कर निकाला और फिर उनका ऐसा इलाज किया कि जो रात में पत्थर चला रहे थे वो सुबह लंगड़ाते हुए चल रहे थे। जो रात में कूद कूद कर पत्थर चला रहे थे सुबह होते होते पैरों पर चल नहीं पा रहे थे। जो रात में पुलिस से टकरा रहे थे सुबह होते होते लंगड़ा रहे थे। जिस जगह से पत्थर फेंके गए वहां पर बुलडोजर दौड़ने लगा। गृह मंत्री के आदेश के बाद ऐसा भयानक एक्शन शुरू हुआ कि पत्थरबाजों को लंगड़ा कर दिया गया। क्राइम ब्रांच, एसओजी, पीसीबी समेत सभी एजेंसियां एक साथ उतर गई है। पुलिस पत्थरबाजों को लंगड़ा करके परेड करा रही है। सूरत पुलिस ने यूपी पुलिस को भी फेल कर दिया है। अब इन तस्वीरों को देखिए जहां सभी आरोपी लंगड़ा रहे हैं। सूरत के सैयदपुरा इलाके में मशहूर गणेश प्रतिमा पर 6 लड़कों ने सबसे पहले पत्थर फेंके थे। आरोपी एक टेंपो में सवार होकर आए थे। पथराव करके आरोपी भागने लगे, लेकिन आयोजकों ने सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद आरोपियों के परिवार और उनके इलाके के करीब 200 से ज्यादा लोग पुलिस थाने पहुंच गए। इसी दौरान दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 10 से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े। खबर जैसे ही गृह मंत्री तक पहुंची तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बड़ा बयान आया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का कहना है कि सैयदपुर पुलिस चौकी के आसपास की मस्जिद और बिल्डिंग से पथराव हुआ था। पत्थरबाजों ने खुद को दरवाजे पर ताला लगाकर छुपाया हुआ था ताकि किसी को पता न चल पाए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताला तोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद की तस्वीरें हैं जहां सभी आरोपी लंगड़ा रहे हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ऐलान किया था कि सुबह सूरज निकलने से पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, और वही हुआ। सुबह जब आरोपी दिखे तो लंगड़ाते हुए नजर आए। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक में हिंदू धार्मिक त्योहारों में पत्थरबाजी की घटनाएं होती रही हैं। सैयदपुरा में कट्टरपंथियों ने सोचा था कि पत्थरबाजी करके रात में वो कहीं भाग जाएंगे और पुलिस खोजती रह जाएगी, लेकिन सूरत पुलिस ने तूफान की रफ्तार से काम किया और सुबह का सूरज उगने से पहले ही सभी पत्थरबाजों को बिल से चूहों की तरह निकालकर लाइन में खड़ा करके योगी की वैक्सीन लगा दी। रात में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी एक सोची समझी साजिश के साथ हुई थी, जिसमें नाबालिग लड़कों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया था। खुलासा हुआ कि गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले नाबालिग 1 किलोमीटर दूर से आए थे। इन नाबालिग लड़कों को पत्थरबाजी करने के लिए समझा बुझाकर भेजा गया था। पत्थरबाजी करने वाले नाबालिगों की उम्र 12 से 13 साल के आसपास थी। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले नाबालिगों को तो पकड़ा ही है, इसके साथ ही पत्थर थमाने वालों का भी रात में ही ऐसा पक्का इलाज कर दिया है कि अब इनमें से कोई भी पत्थर चलाना तो दूर, हाथ में पकड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी कोई पहली घटना नहीं है। हिंदू यात्राओं और पंडालों पर पत्थरबाजी अब एक ट्रेंड जैसे बन गया है। एक खास समुदाय को पत्थरबाजी की बीमारी जैसे लग गई है, और इस बीमारी को फैलने से रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, जल्द से जल्द इलाज। सूरत पुलिस ने यही किया है। इतना ही नहीं, सूरत में पत्थरबाजों का बुलडोजर से भी इलाज किया जा रहा है। आरोपियों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। जहां से पत्थरबाजी की जा रही थी वहां पर अब बुलडोजर दौड़ने लगे हैं। सैयदपुरा इलाके में अवैध निर्माण को गिराया गया है। गुजरात सरकार ने योगी स्टाइल में ऐसा एक्शन लिया है कि हिंदुओं को टारगेट करने वालों की अगली 7 पीढ़ियां भी ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी। यही वजह कि अब पूरे देश में मांग हो रही है कि योगी की बुलडोजर वैक्सीन अब पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए। रिपोर्ट।